27 तारीख को मेरी मिसेज जॉब पे गई हैं, लेकिन शाम को वो नहीं आई हैं। एक नंबर से मुझे कॉल आई थी। फैक्ट्री से जाके मैंने पता किया है, फैक्ट्री वाले कहते हैं कि वो उस दिन रिज़ाइन करके चले गई है। मुझे नहीं पता है कि वो आफ्ताब अंस के पास है या शहजाद के पास है। मैं लिहाजा यही चाहता हूँ। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास है, तुमने मार दिए, बेच दिए। पर्चा करवाने का या वो एप्लीकेशन देने का मकसद क्या है कि अभी तक वो बरामद नहीं हुई, अभी तक सामने नहीं आई। पुलिस वाले सीधी बात बिल्कुल नहीं बता रहे। पुलिस वाले साथ पुलिस वाले आगे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है, ऐसी टॉर्चर करने वाली बातें करते हैं वो पुलिस वाले। पिछले महीने की 27 तारीख का ये वकूआ है। मैं कहता हूँ किसी के अगर बड़े घर के किसी का हो, कोई पुलिस वाले की बेटी या बीवी या ऐसा कुछ हो, या किसी जज की हो, तो अभी तक कैसे 24 घंटे से पहले सब कुछ मिल जाना था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वकार दानिश और आप देख रहे हैं डेली दर्दी। नाज़रीन, शुरू से बरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। एक ख़तून लापता हो जाती है इस शख्स की, और ये शख्स थाने में चक्कर लगा लगा के थक चुका है, और इसके बाद ये कहता है कि प्लीज़ आप मदद करें और बात मेरी आला अदालत तक पहुँचाएँ। मुझे इस बात पे हंसी भी बहुत सारी आई, और बहुत सारी मेरे एक दिल में एक रौब सा तारी हुआ कि यार ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस। ये लोग क्या इंसाफ मिल सकता है लोगों के घरों में। मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक लोगों के घरों में इंसाफ नहीं उनको फराहम होता। जितने मर्जी लीडर आ जाएं, जितने बड़े महान जितनी मर्जी कोशिशें कर रहे हैं, सब नाकाम है अगर इंसाफ नहीं है किसी के दरवाजे पे। तो ये शख्स इंसाफ की तलब से रायगंज पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि मेरी बीवी को तलाश करें। बात करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक सर। इसाक सब क्या? मैं सर फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। उधर खारा खूह गाँव है, वहाँ रेंट पे रहता हूँ, रायगंज। तो 27 तारीख को मेरी मिसेज जॉब पे गई हैं, लेकिन शाम को वो नहीं आई हैं। एक नंबर से मुझे कॉल आई थी। उसके बाद में मैंने थाने जाके रिपोर्ट लिखाई कि वो वापसी घर नहीं आई। थाने वालों ने अगवा 365 बी का पर्चा काट दिया सर। पर्चा काटने के बाद यूनिस साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको तफ्तीश दे दी। तो उन्होंने जब मैंने वो कहते जी ये महीना डेढ़ लगेगा, प्रोसेस चलेगा, उसके बाद सिमों का डाटा लिख लेगा। मैंने अपने तौर पे किसी दोस्त को कह के सिमों का डाटा निकाला, तो उसमें ये है सर कि आफ्ताब अंस के नाम से कोई ट्रांसपोर्ट है, ट्रकों का उनका कारोबार है, उसके नाम से वो कॉल जिस पे आई सी 0300 420 26 22 उसका नंबर है। तो आपको कॉल आई? जी मुझे कॉल आई थी, मेरी मिसेज ने बात की थी। उसने कहा था कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने गांव, लेकिन वो गांव भी नहीं पहुँची सर, घर नहीं पहुँची। आपको ये बता के जाती है कि मैं यहाँ से घर जा रही हूँ? जी मैं घर जा रही हूँ। फैक्ट्री से जाके मैंने पता किया है, फैक्ट्री वाले कहते हैं कि वो उस दिन रिज़ाइन करके चले गई है। अच्छा, उसी दिन उसने रिज़ाइन कर दिया? हाँ जी, वो कह रहे हैं 3 बजे यहाँ से रिज़ाइन करके चलेगी। फिर 6 तारीख को सैलरी मिलती है। मैं सैलरी का पता करने के लिए गया, लेकिन फैक्ट्री वालों ने अंदर इंटर नहीं होने दिया। वो कह रहे हैं कि उसी दिन उसने हिसाब करके रिज़ाइन का पैसे उसने अपनी सैलरी के ले लिए थे। यहाँ तक कि मैं भी फैक्ट्री में इंडस हूँ, मैं ड्राइवर की जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि फैक्ट्री का जिस दिन रिज़ाइन देंगे उसी दिन आपको सैलरी मिले। सैलरी जब सब वर्करों को मिलती है उसके साथ ही मिलती है। तो वहाँ पे ये जब पुलिस वालों के पास जाता हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं कि आफ्ताब अंस ने ये अपना कोई मुंशी रखा हुआ था, आगे शहजाद नाम है उसका, उसको सिम दी हुई थी, लेकिन ये है कि वो हमारे पास से काम छोड़ के चले गया है। मैं अपने तौर पे उनके दफ्तर गया हूँ सर, जाके पता किया, लेकिन वो बंदा 1.5-2 माह पहले काम छोड़ के चले जा चुका है। अब वो उनके पास काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता है कि वो आफ्ताब अंस के पास है या शहजाद के पास है। मैं लिहाजा यही चाहता हूँ कि ये आईजी साहब या सीपीओ साहब के आगे रिक्वेस्ट है कि पुलिस को हिदायत की दी जाए कि वो बरामद करके सामने लाया जाए। रायगंडी की पुलिस है? जी रायगंज की पुलिस। यानी तो आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर की जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं। आपकी शादी लव मैरिज हुई थी? ये लव मैरिज हुई थी। पहले मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा था, वाइफ की डेथ हो गई थी सर, और ये हम दोनों फैक्ट्री में जॉब करते थे इंडस होम में, वहाँ पे हमने लव मैरिज की जॉब की सर। लव मैरिज की जॉब? जी। आप किसमें औलाद वगैरह थी? इसमें औलाद नहीं थी सर। ये तीसरे माह की 19 तारीख को हमने शादी की थी। तो अराई फैमिली से उसका तल्लक है। मुझे नहीं पता उसके साल में, ये पिछले में तीसरे माह की 19 तारीख को की है। पिछले 3 माह गुजरे? नहीं, शादी को 7-8 माह गुजर गए सर। शादी को 7-8 माह गुजरे जी। अब आप पे दबाव जो डालते हैं वो आपके ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास है, तुमने मार दिए, बेच दिए। ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं राब्ता, उनके कॉल आई थी, कॉल आने के बाद उसने बताया कि मैं लाहौर में रह रही हूँ। ये नहीं बता रहे कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो बरामद करके सामने आए। अगर रहना चाहती है ठीक है, नहीं तो औरत को ज़बरदस्ती अपने घर में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा वो अब उसका अपना रास्ता अख्तियार कर ले, मैं अपना। लेकिन ये जो ज़हनी तौर पर टेंशन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, तो उसमें बरामद। अब पुलिस वाले ये कहते हैं कि वो जो आफ्ताब अंस से उन्होंने ज़मानतें करवाई हुई अंगूरी,
अब ये बताएं ना कि उनको कैसे, एक नाम मालूम पर्चा था, नाम मालूम के अंदर बाद में डिप्टी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, डिप्टी साहब ने उन्हें नामजद किया है, 3 उसके भाइयों को और एक वो आफ्ताब को और एक और कोई लड़का है। तो अब ये है कि वो पर्चा करवाने का या वो एप्लीकेशन देने का मकसद क्या है कि अभी तक वो बरामद नहीं हुई, अभी तक सामने नहीं आई। आप किस शख्स के पास जा चुके हैं इस टाइम? बड़े यूनिस साहब हैं उनके पास जा चुका हूँ, जो SHO हैं वहाँ के इंचार्ज साहब हैं उनके पास गया हूँ, जो डिप्टी साहब हैं उनके पास गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। कोई सुनवाई नहीं? जी बिल्कुल। डिप्टी ने भी नहीं सुनवाई की, SHO ने नामजद बंदे करके आगे तफ्तीशी को दे दिए सर। तो आगे तफ्तीशी के क्या रवैया? तफ्तीशी साहब यही कहते हैं कि आफ्ताब अंस का कोई गुनाह नहीं है, अगर उसका गुनाह है तो उसने आगे सिम दी हुई थी, लिहाजा इस दौर में कौन सा ऐसा उसका जहाज़ों का या ट्रांसपोर्ट का कारोबार है कि अपने नाम की सिम उसने आगे किसी को दी हुई थी। तो अगर अपने आगे किसको सिम दी हुई थी वो बंदा दें, वो सामने आए, वो बताया भी मेरे पास नहीं है, मेरे से कैसे उसने सेलफोन लेके कॉल करा। सिम ऑफ हो गई, चल सिम में वो ऑफ है उसी दिन का, जिस दिन ये कॉल मुझे आई उसी दिन वो सिम में ऑफ हो गई थी। अब वो क्या कहते हैं, वो ठीक मोड़ का बंदा है शहजाद? हाँ जी, कोई कहता है ठीक मोड़ का है, कोई कहता है पत्तों का है, कोई कहता है कसूर का है। पुलिस वाले सीधी बात बिल्कुल नहीं बता रहे। पुलिस वाले साथ में? जी बिल्कुल साथ नहीं। तो एक बात हो रही है कि पुलिस के पास जब जाते हो तो पुलिस कोई डिमांड वगैरह? पुलिस ने डिमांड वगैरह बिल्कुल नहीं की है सर। यहाँ तक कि ऐसे हुआ है कि 1-2 मरतबा मेरी वालदा और मैं गए हैं, तो जो मुलजिम पार्टी है वो आफ्ताब लोग आते हैं, उनके साथ लॉयर आते हैं, उनके वकील 2-3 आते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनको चेयरें दी जाती हैं, हमें कमरे से ये कहा जाता है कि आप दफ़ा हो जाएं, तो बाहर निकल जाएं जी। अब मुद्दई पार्टी को ये बताएं जिसकी एक बीवी अगवा होगी, कोई पुलिस वाले आगे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है, वो ये हो गया है, वो हो गया, किसी के साथ उसका चक्कर था, ये, लिहाजा ये कौन सा है कि ऐसी टॉर्चर करने वाली बातें करते हैं वो पुलिस वाले। एक इंसान के साथ ऐसा हो जाता है, उसको टॉर्चर तो नहीं ना करना चाहिए, उसको बरामद करें, सामने लाएं, पता तो चले। औरत को बरामद नहीं कर रहे? बरामद नहीं कर रहे, सामने नहीं अभी तक ला रहे जी। लेकिन उनको आइडिया है कि कहाँ है, कहाँ है? जहरी बात है। अब आपके ससुराल वालों को कॉल आई है? उनको कॉल आई थी, वो नंबर भी हमने पुलिस वालों को दिया है। पुलिस वाले यही कहते हैं कि ये प्रोसेसर में हम CDR निकाल रहे हैं, ये में जो पिछले महीने की 27 तारीख का ये वकूआ है। मैं कहता हूँ किसी के अगर बड़े घर के किसी का हो, कोई पुलिस वाले की बेटी या बीवी या ऐसा कुछ हो, या किसी जज की हो, तो अभी तक कैसे 24 घंटे से पहले सब कुछ मिल जाना था। ये गरीब बंदे की नहीं बिल्कुल सुनी जाती सर। अल्लाह। अच्छा, आपने वो डाटा वो आपने खुद निकाला था? जी, वो डाटा किसी सिमों वाले दोस्त को मैंने कहा कि सारे एप्लीकेशन जो नंबर थे वो भी दिए हैं थाने वालों को, उसका ID कार्ड नंबर भी आफ्ताब का दिया है, और जड़ा वो शेखुपुरे का रहने वाला है, सुंदर स्टेट 1 नंबर के सामने उसका ट्रक का ऑफिस है सर। ये ट्रक का ट्रांसपोर्ट का उनका ऑफिस है। कोई आपको कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था? सर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, खास करके ऐसी माड़ी मोटी लड़ाइयों घरों में होती हैं, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। अब जहाँ पहले मकान में वो रहती थी, वो मुझे बताती थी कि मैं अपने किसी मामू के घर रह रही हूँ। वो जो पहले मकान मालिक थे शादी से पहले, वहाँ पे मैं गया हूँ, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि हमारे साथ एक लड़के के साथ यहाँ पे 1.5 साल वो रही है कि मियाँ बीवी बन के। अब मुझे नहीं पता वो गलत है। अब एक बंदा और लड़का जो है वो औरत को धोखा देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर वो औरत बन के जिसके साथ 1.5-2 साल रही है निकाह के बगैर, तो क्या उसके घर वालों को इल्म नहीं होगा इस बात का या उस चीज़ का? कहाँ से हैं घर वाले? उसके बावल नगर से आगे डारा वाला है सर, चिश्तियों के साथ वहाँ के रहने वाले हैं। वालिद उसका पटवारी रिटायर है, वो 5 भाइयों की अकेली बहन है। वो मुझे फ़ोन करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, ये करते हैं, तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे, तुम्हारे ऊपर ये कर देंगे। अब पुलिस वालों ने एक दिन मुझे बताया, जी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेशन आई है। किस चीज़ की एप्लीकेशन आई है? जी तुमने अपनी बीवी का गला दबाया है, उसको मारा है, मारने के बाद जी उसने 3 दफ़ा तूने कलमा पढ़ के अपने मुँह से डिवोर्स कहा है। इतना सर मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ये, ऐसे कौन अपनी बीवी को डिवोर्स कहता है कलमा पढ़ के? और वो अगर वो चलेगी तो उसका कोई रीज़न बताइए। पुलिस वाले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो बरामद करें, बरामद करके सामने उसको लाएं सर। आप पे तो नहीं, पुलिस आपसे तो नहीं इसकी डिमांड करती कि उसको लेके आओ? नहीं, मुझसे ये डिमांड नहीं करती, बस यही है। मुझे ये तकरीबन 1 माह हो रहा है ऐसे लारे पे लारा लगा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं नए से नए, ये कर लें वो कर लें। ये असल हकीकत है नाज़रीन। बेसिक जो वजह है ना भाई, शायद उसको बुरी लगे या कुछ इस तरह के, औरत जब हाथ से निकल जाए दोबारा वापसी की वो नहीं आती। ये मेरी एक जो बंदा के बाद ना तहकीक के मुताबिक है। मैं ना पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पुलिस स्टेशन क्या कहते हैं जनाब, हमें एक IG साहब ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में ये कहते हैं कि आप ऐसे करें कि यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया का बंदा आए, उस सोशल मीडिया के बंदे को उठा लिया जाए बिना परमिशन के। अगर वो आता है तो उठा लिया जाए। चलें भाई उठा लेते हैं, ये बात है हमारी। छोड़ो IG साहब, इस गरीब का क्या करना है? क्या कसूर है इसका? अब वो बेचारा रो रहा है, बिलक रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ फेमस होने की हद तक हैं। यहाँ पे मैं एक बात करूँ ना, कोई एक ATM मशीन में चोरी करने वक्त पागल गया था, उसने सिर्फ एक ज़ुबान चढ़ाई थी,
तो उसको मार दिया था इन जालिमों ने, और आपको अगर उसने गालियाँ निकाली ना तो वो आपको वो पागल भी ठीक करा रहा है और उसके लिए सब कुछ अवेलेबल भी है। और ये आपके साथ ज़िंदा मिसाल बैठी हुई एक शख्स जिसकी वाइफ लापता है, उसको अगवा कर लिया जाता है या पता नहीं वो खुद गई है, इनके बकौल के अगवा किया जाता है या पता नहीं फिर वो खुद गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ जो जुल्म, जो इसके साथ ज़्यादती हुई है, उसका कौन ज़िम्मेदार है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। ये जुल्म कब तक करेंगे, जवाब आपने अल्लाह के यहाँ देना है। और फेमस होने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप और भी बहुत सारे रास्ते इख्तियार कर लीजिए, हम भी और बहुत सारे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। और बहरहाल खैर, मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।